दूल्हा दारू पी के आया, इसलिए मैंने शादी करने से इनकार कर दिया। उनकी नीयत सब गलत टोटल थी। उनके जीवर और ऐसे लूटने और सब कुछ लेने की नीयत थी। 4 महीना पहले मेरा रोका लगा, वरना मंजिया ने बताई कि इतनी दारू पिया था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक शादी के कार्यक्रम में ऐसा हुआ कि दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। ये तब हुआ जब जयमाला के दौरान दूल्हा स्टेज पर दुल्हन को गालियां देने लग गया। दूल्हा शराब के नशे में था और उसकी इस हरकत से दुल्हन बहुत चौंक गई। उसने तुरंत शादी नहीं करने का फैसला कर लिया। इसके बाद दोनों परिवारों में लड़ाई शुरू हो गई। बहुत बहस हुई और कई लोग समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर भी मामला ठीक नहीं हो पाया। क्या है इस शादी का पूरा विवाद, इस वीडियो में आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पूरा मामला मैनपुरी के ग्राम वसंतपुर से जुड़ा है। जनपद इटावा के सैफई थाना क्षेत्र के ग्राम शाहजहांपुर से किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम वसंतपुर में बारात आई थी। शाहजहांपुर निवासी आमोद बारात लेकर वसंतपुर मास्टर के घर पहुंचा। इसके बाद नाचते गाते बारातियों संग बारात दुल्हन के घर पहुंच गई। दरवाजे की रस्में पूरी होने के बाद वरमाला का कार्यक्रम शुरू हुआ तो स्टेज पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। दुल्हन डॉली का आरोप है कि जयमाला डालने से पहले दूल्हे ने उसको स्टेज पर गालियां दी। दूल्हा शराब के नशे में था। दूल्हे की इस हरकत से दुल्हन का पारा चढ़ गया और उसने शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन पक्ष का ये भी कहना था कि दूल्हे पक्ष की सारी मांगे पूरी की गई, लेकिन दुल्हन पक्ष के लिए दूल्हा पक्ष जो गहने लाया था वो नकली है। दूल्हा दारू पी के आया, इसलिए मैंने शादी करने से इनकार कर दिया। कैसे आपने जाना कि दूल्हा दारू पिया था? उसमें बदबू आ रही थी, उल्टा सीधा बकता था। क्या हुआ क्या था? कब आपने जाना कि दूल्हा दारू पिए हुए है? पूरी बात बताइए। माला डालने के समय। जयमाला के समय। हाँ। फिर आपने घर पे किसको बताया? हमने भैया को बोला, मैंने कि भैया ये दारू पी के आया, ये शादी हम नहीं कर सकते। फिर तो भैया ने मना कर दिया। सब लोगों से बोला, वो मना कर रही, शादी नहीं करेंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा, आपके परिजनों ने आपको समझाया शादी करने के लिए काफी देर? नहीं समझाया भैया ने कि अगर नहीं इच्छा है, वो दारू पीता है तो हमें समझाने की इसमें बात क्या है, कुछ नहीं है, जिंदगी बर्बाद होगी। अच्छा, पुलिस भी आई थी, थाने हाँ, पे गई थे दोनों हाँ। पक्ष, क्या हुआ? उन्होंने ये बोला होता आप शादी करने से वो कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि वो दारू पीता है। तो कुछ नहीं बोला कि ठीक नहीं करोगे। कोई लड़का दारू पीता है और 4 महीना पहले मेरा रोका लगा, वरना मंजिया ने बताई कि इतनी दारू पिया था। फिर हम जब स्टेज पे आई वो लड़का, मैं कही कि ऐसे बोले लड़का, ऐसे गुम्मा मुथन में बैठो। हमने कि तब लड़की ने गई, मम्मी हमने कहा ये लड़का दारू पीने। तो हमने तुम बता कैसे जाने कि ऐसे मुँह में माँ पाए रही। तो हमने कही लला के हमने लला के कही ना मगर ये लड़का दारू पी बैठ। अच्छा भाई तो वो सुनाई तो माला डाल लेना। हम जैसे आशीर्वाद देने गई माँ, हमने कहा कह देखो जी लड़का शराब पी है। हमने कैसे जानी? तो देखो इनके चेहरा मुँह को देखो और इनके मुँह में माँ पाए, हम शादी नहीं करें। वहीं दूल्हे का कहना है कि वरमाला काफी अच्छे से हो गया था। इसके बाद सभी आशीर्वाद दे रहे थे। अचानक दुल्हन पक्ष के लोग कहने लगे कि लड़की ने शादी से मना कर दिया है। लड़की ने खुद कुछ नहीं बोला है। वो तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। शराब पीने की बात झूठ है। दूल्हे का कहना था कि उसने कभी शराब नहीं पी है। लड़की पक्ष के लोग गहने और सामान कब्जा करना चाहते थे। मामला थाने में गया और अब समझौता हो गया है। इस घटना से पता चलता है कि शादी ब्याह के मामले में बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। लड़की के जो घर वाले थे वो गलत थी, उनकी नीयत गलत हो गई, उनका विचार गलत था। लड़की हाल में कहीं की बात थी, उन्होंने गलत व्यवहार किया। उनकी नीयत सब गलत टोटल थी। उनके जीवर और ऐसे लूटने और सब कुछ लेने की नीयत थी। लड़की ने आरोप लगाया कि लोग कहते, उनके घर वाले कहते, लड़की कहती है कि दारू। आप दारू पीते ही कहा है? आप दारू पीते हैं? नहीं, तो अभी तक कोई अमल नहीं किया। अच्छा, तो क्या इन्होंने क्या मतलब ऐसा इन्होंने क्यों किया? उनकी कहीं गलत नीति और गलत व्यवहार कर रहा था और लड़की भी गलत हो सकती, उनके अंत कहीं के जाने। तो लड़की ने ही मना किया शादी के लिए? अब उनके घर वाले कहते हैं कि लड़की ने मना किया, मुझसे तो कही है। अच्छा, कोई बात लड़की से बात हुई आप लोगों की? किसी बात हुई मतलब? मेरी कुछ। अच्छा, घर वाले मना कर रही है? हाँ। कि लड़की मना कर रही है? हाँ हाँ। अच्छा, तो क्या जयमाला हो गया था आपका? हाँ, जयमाला प्रोग्राम सब हो चुका था, आशीर्वाद सब कुछ दे चुका। तो उसके बाद क्या कोई घटना हुई या कोई लड़ाई हुई, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, मना कर दिया। हाँ। अच्छा अच्छा, अब थाने में आप आए हैं तो क्या क्या निपट रहा मामला? सर ने निपटाया है, उनका सारा सामान दीजिए और उनके जितना रुपए हैं 40-50 हज़ार, उनको पूरे 50,000 रुपए दीजिए।